नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैटर एंड इट्स स्टेट। पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। सारी चीज़ बारीकी से जानेंगे। पदार्थ क्या होते हैं, इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, और कौन सी अवस्था में चेंज होगी तो उसको क्या बोलते हैं, और सभी जो उसकी अवस्थाएं हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जानते हैं पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। मैटर क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, डेंसिटी, वॉल्यूम घेरता है और द्रव्यमान भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम, पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ के कणों की विशेषता क्या क्या होती है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। जो उसके टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जानते हैं इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं मेनली क्या है, तीन है: ठोस, द्रव, गैस। तो जानते हैं ठोस के बारे में पहले। ठोस, ठोस से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ठोस क्या होता है, ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जिनके कारण इनका जो निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। क्या होता है, ठोस का निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन भी होता है। जैसे पत्थर, ईंट, बाल, कार, ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल। सपोज किसी ठोस का, ये ठोस के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनमें जो गैप होता है ये ठोस के बीच में, ये इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है ठोस में, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। इसलिए ठोस का जो आकार होता है वो फिक्स होता है। अब ठोस के गुण जान लेते हैं। निश्चित आयतन होता है, ठीक है। उच्च गलनांक होता है, और नेक्स्ट है क्वथनांक भी इनका हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसका हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। नेक्स्ट, डेंसिटी अधिक होती है। ठोस की जो होती है डेंसिटी अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है उच्च आणविक आकर्षण बल, वही जो बताया, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा होता है ठोस में। ठोस के बारे में जान लिया। अब जानते हैं द्रव अवस्था के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कंपेयर टू सॉलिड, तो वो क्या होता है, लिक्विड में कम होता है। अतः कण गतिमान होते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और इसका निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान या सॉरी आयतन निश्चित होता है। अगर हमने 1 लीटर दूध लिया या 1 लीटर पानी, तो उसको अगर मैंने इस वाले पॉट में डाला या इस टाइप के किसी पॉट में डालेंगे हम, तो क्या होगा, पानी तो 1 ही लीटर होगा, मगर उसका शेप क्या हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा। जब पानी हम इस वाले पॉट में डालेंगे तो इस टाइप का आकार वो एक्वायर कर लेगा, और इस वाले पॉट में डालेंगे तो इस टाइप का आकार वो एक्वायर कर लेगा। अब जानते हैं द्रव के गुण के बारे में। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या होती है। द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ठोस से कम होती है, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, द्रव्य में संपीड्यता बहुत ही कम पाया जाता है। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसको हाईली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं द्रव को। नेक्स्ट है, द्रव में अवयव कणों के मध्य जो आंतरिक अंतराणविक आकर्षण बल
कम हो पाया जाता है, लेकिन गैस से अधिक पाया जाता है। हमने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में, देन गैस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो हो गई द्रव की बात। अब जानते हैं गैस के बारे में। गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। गैस अवस्था में न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, जैसे न आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा। अब जानते हैं इसके गुण के बारे में। पहला है, गैस का जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है, अर्थात गैस का घनत्व ठोस और द्रव से बहुत कम होगा। मतलब सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, गैस की होगी। इसलिए गैस क्या होते हैं, इजिली फ्लो हो जाते हैं इधर से उधर। नेक्स्ट है, गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्यता बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात जब इसको दबाया जाता है तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा जो क्या बोलते हैं एलपीजी आती है, वो क्या होती है, हाईली कंप्रेस करके इसमें भरी जाती है। सीएनजी जो गैस है वो भी हाईली कंप्रेस्ड गैस है। अब आपने जो परफ्यूम लगाते होंगे तो उसमें भी जो गैस भरी जाती है बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उसे कंप्रेस करके उसमें भर दिया जाता है। इसलिए गैस बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट है, गैस के कणों के मध्य विसरण बहुत अधिक होता है। मतलब क्या होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है इनके बीच में, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनकी विसरण जो दर होती है, मतलब डिफ्यूज़न रेट, वो हाई होता है इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये तो हो गई ठोस, द्रव, गैस की बात। अब पदार्थ की एक और अवस्था है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत, क्या है पहले याद रखना, आयनीकृत गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद होते हैं बजाय स्वतंत्र के। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालकता बनाती है। मतलब इसका ये हुआ, जो हमारा मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसिपेट, मतलब टूटे रहेंगे, और ये प्लाज्मा का स्टेट कहलाता है। इसमें बोला गया है प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात होता है, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल, सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इजिली फ्लो हो सकते हैं, बट प्लाज्मा में यही मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये इजिली ये भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे जगह जा सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा को विद्युत चालकता बनाते हैं। प्लाज्मा को यही क्वालिटी जो है इसकी क्या कराती है, विद्युत चालकत मतलब बनाती है। मतलब इसका ये हुआ, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। आगे जानते हैं हम ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला हमने बाकी डिटेल बताया, अब देखिए पहला एक एक तरफ से देखते हैं। पहला आकार, तो आपको पता है ठोस का जो आकार है वो डिफिनिट होता है। दूसरा जो द्रव का है, इसमें क्या होगा, इसका आकार डिफाइन नहीं होगा, डिफिनिट नहीं होगा। मतलब जिस बर्तन में हम डालेंगे उस तरीके का ये आकार एक्वायर कर लेगा द्रव, और गैस का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। बट द्रव का हमने बताया ना कि द्रव को अगर हमने जिस जिस पॉट में डालेंगे उस टाइप का वो शेप एक्वायर कर लेगा। दूसरा देखते हैं आयतन। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रव की भी आयतन क्या होता है, निश्चित। मैंने बोला था इसका तो डिफिनिट है। हमने बोला कि अगर 1 लीटर मैंने क्या लिया, दूध लिया, तो उसे अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो उसका आयतन बराबर रहेगा, उसका शेप चेंज होता रहेगा। बट गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, जिस बर्तन में रखी जाती है उस तरीके का आयतन वो एक्वायर कर लेती है। नेक्स्ट है दृढ़ता या तरलता। तो स्टेबिलिटी, मतलब ये दृढ़ होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये ठीक है। और नेक्स्ट, ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल रूप से बह सकते हैं। सॉलिड हमारा क्या होता है, बह नहीं सकता है, बट हमारा लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर सकता है इजिली, और ये भी उससे ज़्यादा इजिली फ्लो कर सकता है गैस। मतलब सबसे कम, मतलब ना के बराबर कौन करता है, सॉलिड,
उसके बाद जो क्या बोलते हैं तरल है वो कौन है, गैस, सॉरी लिक्विड, एंड देन सबसे लास्ट में कौन आएगा, हमारा इजीली जो फ्लो हो सकता है वो है गैस। और नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, कणों के बीच आकर्षण बल। तो हमने बताया था कि सॉलिड के बीच जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो सबसे पहले आएगा सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। फिफ्थ पॉइंट है कणों की स्थिति। इसमें बोले हैं कि ये मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं जो ठोस के, वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, और सबसे ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, वो है गैस के। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल उससे काफ़ी दूर होगा। नेक्स्ट, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है, और जो लिक्विड में हो वो क्या है, कंप्रेस हो सकती है, बट हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस। हाईली कंप्रेसिबल कौन है, गैस हमारा क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। विसरण, डिफ्यूजन। ठोस में देखते हैं, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरण नहीं होता है, मतलब सॉलिड यहाँ पर है तो वो डिफ्यूज होकर के दूसरे में चेंज नहीं हो सकता है। द्रव, नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड में जो है, द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, और जो गैस में है गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता से हो जाता है। मतलब ये गैस, अगर ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा नाइट्रोजन है, आपस में क्या इजीली क्या हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन को क्या क्या बोलते हैं। तो पहले जानते हैं सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनना रहता है तो उसे बोलते हैं हम संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन। और अब जानते हैं लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो उसे बोलते हैं जमना। भाई जब हम पानी को जमाएंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। अब जानते हैं हम लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड से गैस में हमारा कैसे होता है, वाष्पीकरण के कारण। हमने मान लो पानी को उबाला तो क्या होगा, वेपराइज होकर के गैसियस स्टेट में आ जाता है, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। और इसका जस्ट उल्टा होगा, गैस से लिक्विड द्रव में बदलने के लिए हम बोलते हैं संघनन। इसका मतलब यह हुआ, जब हमने बोला जैसे एसी जो है वो क्या होती है, कंडेंस कर देती है एयर को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस को हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। सब देखा होगा आपने, एसी के पीछे जो एक पाइप निकली रहती है उसमें से पानी निकलता रहता है बूंद बूंद करके, तो वो इसलिए निकलता है कि वो क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर देता है, संघनित कर देता है। तो गैस से लिक्विड में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंडेंसेशन करना होगा, तब जाकर के गैस लिक्विड में बदल जाएगी। अब आता है सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कपूर को अगर हमने रख दिया तो वो धीरे धीरे वेपराइज होकर के ऊर्ध्वपातन होकर के क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। मगर प्रोसेस हमारा क्या, पहले जो प्रोसेस होता है, पहले ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से फिर गैस में बदलना होता है। लेकिन जब ठोस से कोई पदार्थ सीधे गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का सॉलिड जो हमारा कपूर है वो क्या है, सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। हमारा आइस है, मतलब सॉरी पानी है, तो पानी पहले क्या होगा, पानी हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड से हम पहले किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में भी बदल सकते हैं और गैस में। सॉलिड में बदलने के लिए हमें फ्रीजर का यूज करना पड़ेगा, संगलन का, और द्रव से गैस में जाने के लिए हम वेपराइजेशन, वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा तो आप निश्चित ही इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे
आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।